हाय फ्रेंड्स, और मैं गीता एक बार फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बुक के ऊपर। और हाल ही में एक बुक की स्टडी की मैंने, और जो कि मुझे बुक बहुत ही अच्छी लगी है। और बुक का नाम ही है, बहुत ही बढ़िया नाम है, हाउस होल्ड गोल्ड, मतलब घरेलू स्वर्ण। और क्या लगता है जिन्होंने इस बुक को पढ़ा है वो जानते हैं इस बुक में आखिर है क्या। तो आज का ये वीडियो इसी बुक से रिलेटेड है। आखिर इस बुक में मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी, हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए इस बुक से, और कैसे हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ करके हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस बुक के लेखक का नाम जानते हैं। इनके लेखक का नाम है डॉक्टर स्टीव डब्ल्यू प्राइस, और इन्होंने इस बुक को लिखी है। और बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है ये बुक। ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस बुक में जो लिखी गई बातें हैं, हम अगर उसको अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत कुछ पा सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि आपको लगता है कि आपके घर में कोई अदृश्य खजाना छुपा हुआ है? और ये सवाल आप खुद से कीजिए। अगर ये खजाना आपको मिल जाए तो आपको क्या, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएगी? तो ये बुक सिंपल सी बात है, यही चीजें बताती हैं कि आपके घर में एक अदृश्य खजाना है, लेकिन आपको खुद से खोजना होगा कि वो अदृश्य खजाना अगर हमें मिलेगा तो हम कैसे उसको पहले खोजें और कैसे उसको अपनी लाइफ में उसका यूज करें। ये बुक पूरी तरह से वही चीजें बताता है। और यहाँ कुछ कहानियों के माध्यम से ये बताया गया है कि ये जो अदृश्य खजाना है, ये घरेलू जो स्वर्ण है, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली कहानी की तरफ चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, वहां पर एक सेक्रेमेंटो घाटी है, जिसका समय लगभग बताया गया है जनवरी 1948 से। यहाँ पर क्या होता है, लोगों को खबर लगता है कि पर सोना पत्थरों के रूप में पाया जा रहा है। अब इस तरह की बातें सुनकर कोई भी चाहेगा भाई हमारे पास सोना आ जाए। ठीक वहीं से सटे हुआ था सैन फ्रांसिस्को का बंदरगाह, और वहां से बहुत सारे लोग जब ये खबर सुनते हैं तो सोना खोजने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। सब कोई अपना काम छोड़ करके, जो जहाँ काम करता था वो सब कुछ छोड़ करके सोना खोजने के लिए इधर उधर मतलब भटकने लगते हैं। हर जगह सोना खोजना शुरू हो जाता है। जितने लोग थे आसपास के, सभी लोग आना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमें सोना मिल जाए, हमें सोना मिल जाए, हम अमीर बन जाएं। लगभग 2.5 लाख लोग सोना खोजने के लिए इधर उधर पूरा इकट्ठा होने लगे उस प्लेस पे। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर बहुत ही बुरा हुआ वहां की अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन थे उनके एम्प्लॉय उनको छोड़ के जाने लगे कि हाँ भाई हमें तो सोना खोजना है, हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे अब। उन्होंने अपनी तनख्वाह, उनकी तनख्वाह भी जो दुगनी तिगनी कर दी कि हाँ हमारे पास ये एम्प्लॉय रुक जाएं, हमारे पास काम करें। लेकिन फिर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। तो पूरी इस तरह से जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो इस वजह से पूरी चरमरा गई, और सभी लोग सोना खोजने में लग गए। लेकिन ये जो खबर थी इसको काफी बढ़ा चढ़ा करके बताया गया था। कुछ ही लोगों को कुछ सोना मिला, बाकी लोग तो यूं ही रह गए। सब लोगों ने सोचा भाई मुझे सोना मिल जाएगा जब इतना सोना है तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ही लोगों को सोना मिला है, कुछ ही लोग अमीर बन पाए, बाकी लोग यूं ही रह गए। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर सही में जिन लोगों को सोना या खजाना मिला है तो उसको यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ये डबल हो करके या और भी अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके ये सोना मेरा काम कर जाए। और इस तरह की चीजों को करने के लिए एक व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, सैमुअल बर्नर, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। और उन्होंने इस, ये जो चल रही थी, ये जो काम चल रहा था सोना का, सोना खोजने का, वहां पर उन्होंने इतना अच्छा अपना बिजनेस डेवलप किया कि उनको सोने से भी ज्यादा पैसा अर्न हो गया। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सैमुअल बर्नर्ड जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। इन्होंने इस टाइम पे अपने बिजनेस को इतना दुगुना चौगुना बढ़ा लिया कि क्या बताएं। और यहाँ पर क्या काम आया? उनका दिमाग। यहाँ पर उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि जब ये जो अफरा तफरी चल रही थी सोने खोजने की, तो उन्होंने इसे अपना बिजनेस बना लिया। और ये बिजनेस क्या था, क्योंकि उस समय जब सोने की खोज लोग कर रहे थे तो लोगों को बहुत सारी चीजों की नियर बाय जरूरत पड़ रही थी। जैसे कि हाँ, सोना खोजने के जो उपकरण होते हैं उनका,
या बहुत सारे रहने-वहने की जगह, खाने की चीज़ें, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें जी थी, जो कि उस समय नीडी थी, जो उस समय चाहिए थी। घर-वर छोड़ कर के सोना खोजने की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। तो लोगों को तो अपना जो है जीवन यापन तो करना था ना। तो उस वजह से उन्होंने अपना इसको बिज़नेस बना लिया ताकि उनको जो नीड वाली चीज़ें हैं, उस समय बिल्कुल सामने में मुहैया हो जाएँ। तो ये था बिज़नेस और उन्होंने इस समय इतना पैसा कमाया कि जो बहुत ज़्यादा सोना जिनको मिला भी था ना, उससे भी ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया। तो कहते हैं कि समय के हिसाब से अगर आप बिज़नेस को करते हो, जिस तरह की समय चलता है उस हिसाब से अगर आप बिज़नेस करते हो, तो सेम ऐसा ही मिलता है। तो इस स्टोरी से मैंने ये समझाने की कोशिश की, क्या आपको नहीं लगता है आखिर आज की लाइफ से इस स्टोरी को अगर ऐड किया जाए तो क्या है? हमें भी अपनी डेली नीड्स की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बिना उसके हम रह नहीं सकते। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम भी कुछ ऐसा बिज़नेस करें, डेली नीड्स की चीज़ें, ताकि हमारा बिज़नेस भी चल पड़े? अगर आज हम झाँक करके देखें हमारे आस-पास या हम जितने भी चाहे डिजिटल क्यों ना हो, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है? बिज़नेस हो रहा है डेली नीड्स की चीज़ों पे। आप देखोगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मॉल्स, ये सब कितने ज़्यादा होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि इनकी डिमांड्स है। लोग जब तक धरती पर है डेली नीड्स की चीज़ों का यूज़ होता ही रहेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके घर में ये जो सोना, ये खज़ाना छिपा हुआ है और ये खज़ाना कैसे है? आप अपने घर के अलग-अलग कमरों को देखें। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखूँ, आप सबसे पहले अपने किचन देखो, ठीक है? किचन में क्या रखा हुआ है? हमारी खाने की चीज़ें, हमारी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये क्या है? डेली नीड्स की चीज़ें हैं, क्योंकि हम बिना खाए नहीं रह सकते, हम ज़िंदा नहीं रह सकते। फिर सेकंड आप अपने वॉशरूम जाओ, वहाँ पर देखो क्या रखे हैं? बहुत सारे सोप है, शैम्पूज़ हैं, टूथपेस्ट है, जो कि डेली नीड्स की चीज़ें हैं। और जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, क्या हम उसके बिना रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। फिर आप बहुत जगह जाओ, क्या हम डेली-डेली तो हम टीवीज़ वगैरह नहीं खरीदते, डेली रेफ्रिजरेटर तो नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वो डेली नीड्स की चीज़ें नहीं है हमारे पास। उसमें हमने एक बार पैसा लगाया, चाहे 10 साल या 8 साल के बाद उसकी फिर से नीड्स होती है। लेकिन डेली नीड्स की चीज़ें हमें डेली की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो खजाना छुपा हुआ हमारे घर में, तो क्या हमने ऐसा कुछ जनरेट किया है कि क्या कोई हमसे भी डेली नीड्स की चीज़ों को खरीदे? और यहाँ क्या होता है, मानसिकता हमारी ऐसी नहीं बनी हुई है। हम अगर देखा जाए तो अपनी डेली नीड्स की चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और ये एक बंधा हुआ पैसा है। इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते। ये डेली नीड्स की चीज़ों पे ही हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते। हम हर जगह पहले उसके बारे में सोचते हैं कि भई हमें डेली खाना डेली जो है हमारे जो उसकी रूटीन जो है, चाहे टूथपेस्ट बोल लीजिए, चाहे सोप बोल लीजिए, ये अगर तुरंत में ख़त्म होता है तो हम तुरंत में उसको यूज़ करने के लिए तुरंत ले लेते हैं कि भई वो ज़रूरी चीज़ें हैं, डेली नीड्स की चीज़ें हैं। तो क्या हमने ऐसा कुछ भी जनरेट किया हुआ है? ये सवाल सबसे पहले सोचना होगा। ये जो सोना है, ये जो खजाना है, जो अदृश्य है, जो हमें दिखता नहीं है, जो कि हमारे घर से शुरुआत होता है। हमें क्या करना है? उसको तलाशने के लिए, उसको खोजने के लिए तत्पर होना होगा। तब ये जो सोना, ये जो खजाना हमारे घर में छुपा है, तब हम वहाँ से एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि इस बुक में ये बताया गया है कि आप इसको कैसे अचीव कर सकते हो। ये जो अदृश्य सोना है, ये अदृश्य जो खजाना है, ये हमें कैसे मिल सकता है, वो भी अपने घर से। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टोरी है, ये मैं बताना चाहूँगी। ये शुरुआत होती है एफडब्ल्यू वॉलमार्ट जी से, जिन्होंने डिस्काउंट पे डेली नीड्स की चीज़ों को सेल करने का विकास किया था। सेल करने का जो तरीका है, उसका जो नाम जो चेंज हुआ, वो हो गया वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के बारे में कौन नहीं जानता है? मैं बात कर रही हूँ रिटेल इंडस्ट्री की, और रिटेल इंडस्ट्री के बारे में कौन नहीं जानता है? ऑनलाइन कारोबार हर कोई जानता है आज के ज़माने में। और मैं अगर एक आंकड़े की बात बताऊँ, तो हर साल 4% की ग्रोथ देखी जा रही है इस इंडस्ट्री में। तो आप खुद समझ लो कितनी बड़ी बिज़नेस ये खड़ी कर रहा है। अगर रिलायंस की मैं बात करूँ तो 34 बिलियन डॉलर का कारोबार है रिलायंस के पास रिटेल इंडस्ट्री में। तो आप खुद समझ लो कि यहाँ से कितना पैसा आता होगा। क्या आपको लगता है कि डिस्काउंट पे जो चीज़ें मिलती हैं, जो डेली नीड्स की चीज़ें मिलती हैं, क्या हम उसको लेकर के अमीर बन जाएँगे? ये सवाल खुद से कीजिए। जब डिस्काउंट हम देखते हैं तो हमारे मन में लालच पैदा हो जाता है और हम क्या करते हैं, जो हमारी डेली नीड्स की चीज़ों में जो हमारी नीड्स भी नहीं हैं, हम उसको भी लेके रख लेते हैं, चलो भाई नेक्स्ट मंथ यूज़ होगा, नेक्स्ट मंथ यूज़ होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्काउंट के चक्कर में हम और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी नीड्स नहीं, उन चीज़ों को भी हम अपनी लाइफ में ले लेते हैं।
लेकिन सबसे पहले ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि रिटेल इंडस्ट्री में आखिर इतना पैसा है तो सब लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका भी कुछ कारण है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है और ये सब की बस की बात नहीं है। दूसरी चीज़ है, एक मानसिकता होती है हमारी कि भई ये काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री में क्या है, अगर जिन लोगों को हम लाते हैं उनको डुप्लीकेट करना पड़ता है। तीसरी चीज़, हम मौखिक एड्स नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में लोगों को हम बता नहीं पाते हैं। ये एक मानसिकता की बात है, इसलिए ये काम हर किसी से नहीं हो सकता है। इस तरह की स्टोरियाँ इस बुक में दी हुई है। आखिर मोरल ऑफ द स्टोरी आखिर होता क्या है? देखिए, जिन लोगों को पैसा कमाना होता है, वो लाइफ लॉन्ग की चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप ग्राहक की भूमिका को छोड़कर सप्लायर की भूमिका में अपनी मानसिकता को ले आते हैं, तो सही में आप भी उस जगह पे आ जाते हैं, क्योंकि ये जो स्वर्ण है, ये घर से ही हमारी शुरुआत होता है। और घर की चीज़ों पर जो पैसे खर्च होते हैं, उसे हम भी यूज़ करके लोगों को बता सकते हैं। तो ये थी मेरी बुक की जानकारी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे वीडियोज़ को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के ऑसम वीडियोज़ मैं ऑलवेज़ लेकर के आती रहूँगी। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।